चलिए आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं रेल संबंधी प्रश्न को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में 23 बोगी है। एक ट्रेन में 23 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई और प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है। वह ट्रेन एक खंभे को पार करने में 115 सेकेंड लेती है। अगर 9 बोगी अलग हो जाए तो ट्रेन खंभे को कितनी देर में पार करेगी। चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में पूरा भर गया है। चलिए सॉल्यूशन को बताते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, प्रत्येक बोगी की लंबाई बराबर दिया हुआ, इसलिए सभी की बोगी की लंबाई बराबर दिया हुआ है, इसलिए जितना बोगी उसमें कम किया जाएगा उसका कोई डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ बोगी को ही लेके चलेंगे। तो देखिए टोटल ट्रेन में 23 बोगी था और 23 बोगी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 115 सेकेंड। कोई दिक्कत? तो एक बोगी को पार करने में कितना लगेगा? 115/23, 5 सेकेंड। अब इसमें से देखिए 23 में से 9 बोगी अलग हो गया, तो बचा कितना बोगी? 14 बोगी। शेष कितना बचा? शेष बोगी 23 माइनस 9 बराबर 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 नहीं, 23 माइनस 9 बोगी अलग हुआ ना, 9, तो बचा 14 बोगी। अब एक बोगी को पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो 14 बोगी को पार करने में कितना लगेगा? 14 गुने 5 बराबर 70 सेकेंड। इसका यही सटीक आंसर होगा। इसको उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत भर भर के पूछा जाता है। बहुत लगता है क्वेश्चन देखने में कि कितना टफ है, लेकिन बहुत इजी से क्वेश्चन को बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन एक खंभे को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादातर इसी टाइप में पूछता है क्वेश्चन, यही वाला टाइप में। एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर, अब ध्यान रखिएगा, एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा है, और 250 मीटर 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले ट्रेन सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। ट्रेन अपनी लेंथ को 10 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक, और अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म को, दोनों अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों में से जो डिफरेंट निकला टाइम का डिफरेंस 5 सेकेंड, इसका मतलब यही हुआ कि 5 सेकेंड में ये अपनी दूरी को तय कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 सेकेंड हुआ, ये अपनी दूरी को 10 सेकेंड में पार कर रहा है, इसका मतलब, और प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी को 15 सेकेंड पार, ये डिफरेंस जो निकला, इसका मतलब ये हुआ कि 250 मीटर प्लेटफॉर्म को ये कितना सेकेंड में पार कर रहा है? 5 सेकेंड में, ठीक है। अब जब ये 5 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा? 250/5, 50 मीटर। अब 1 सेकेंड में 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से जा रही है, क्योंकि 1 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी जा रही है। तो इसका चाल कितना हुआ? इसका चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 50 मीटर, यानी कि पर सेकेंड में 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर पर घंटा में बदल लेंगे, किलोमीटर पर घंटा में। तो 50 हम बताए थे कि छोटा से बड़ा जा रहे हैं, तो बड़ा को 18 को ऊपर रखेंगे और नीचे 5 को रखेंगे, तो 5 दें 50, 18 दें 180 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की क्या है? गति है। यानी कि ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको क्वेश्चन को फिर से, अगर दिक्कत होगा तो फिर से मैं उसका स्पेशल वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम बता देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। आज 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मेरा ट्रेन की लेंथ दिया हुआ 120 मीटर और टाइम मेरा दिया हुआ कितना, टी मेरा दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 120/6, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम क्या करते हैं कि किलोमीटर पर सेकेंड पर घंटा में बदल लेते हैं। तो 18/5, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कहीं भी डाउट होगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन को इतना ही तक रखता हूँ। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हमको लगता है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।